फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम ये 9 नंबर कान्हा जी की चोली बनाएंगे। 9 नंबर ठाकुर जी की चोली है ये। और यहाँ पर देखिए टोटल जो मैंने रो बनाई है ये 1 2 3 4 5 6 बनाने के बाद हमने आर्म होल बनाया है। यहाँ पर देखिए उसके बाद 1 2 और 3 हमने आर्म होल के बाद की बनाई है। टोटल मैंने 9 रो बनाई है। और चोली के लास्ट में मेरे पास 36 डबल क्रोशिया हैं। 36 9 + 9 9 + 9 तो ये 18 हो गए फ्रंट में। 18 तो 18 बैक साइड है 18 तो टोटल ये 36 हैं 36। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है 3 mm और 3 प्लाई की वूल ली है। और मेरे चैनल पर सभी साइज़ की चोली की वीडियो अपलोड हुई है, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप किसी और नंबर के कान्हा जी की बनानी चाहते हैं, जैसे 9 नंबर है, 8 नंबर बनाना चाहते हैं, 5 नंबर बनाना चाहते हैं, तो सभी साइज़ की चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रो में मुझे 24 डबल क्रोशिया चाहिए। 24 तो 24 डबल क्रोशिया चाहिए तो एक कम हम 23 चेन बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से चेन थोड़ी लूज़ बनाएंगे, ज़्यादा टाइट नहीं बनाएंगे। तो 23 मैंने चेन बनाई। यहाँ पर 23 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम थंब रखेंगे। इसके बाद 3 चेन और बनाएंगे, यही वाली 3 चेन स्किप करेंगे और फोर्थ में हम डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया हम किस तरह से बनाते हैं, ये धागा लिया, चेन में क्रोशिया डाला हमने, तो ये देखिए 3 है, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर धागा लेकर 2 से 1 किया। तो इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। 23 हमने यहाँ पर 23 हमने यहाँ पर चेन ली थी, तो 23 उससे हमारे ये डबल क्रोशिया बनेंगे। और एक हमने जो शुरू में 3 की चेन ली है, तो इसको भी एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, तो फर्स्ट रो में मेरे पास 24 हो जाएंगे। 24 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई। काउंट करेंगे। ये शुरू में जो 3 की चेन है इसको भी 1 मानेंगे, तो 1, फिर ये 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये 4 है एंड में 24 24। 3 की चेन लेंगे, वो को टर्न करेंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में ये 3 की चेन काउंट होगी, तो यहाँ नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो नेक्स्ट में हम 2 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। जितनी भी हमारे पास चेन है सबके ऊपर हम 2 2 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 2 बनाए हैं, यहाँ 2 बनाए हैं, लेकिन जो फर्स्ट हमारी ये वाली चेन है इसमें हमने एक ये 3 की चेन बनाई है, तो एक डबल क्रोशिया बनाया है। इसी तरह से सेकंड लास्ट तक हमने 2 बनाने हैं, लास्ट में हम 1 बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हर चेन के ऊपर मैंने 2 2 बनाए हैं और लास्ट में जो 3 की चेन है उसके ऊपर हम 1 बनाएंगे। ये देखिए ये सेकंड लास्ट स्टिच है, इसमें 2 हैं, अब चेन में हमने 1 बनाना है। इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए टोटल मेरे पास 24 डबल क्रोशिया थे फर्स्ट रो में। 24 तो फर्स्ट वाले के ऊपर हमने 1 बनाया है और यहाँ पर हमने स्टार्ट वाले के ऊपर 1 बनाया है। तो बीच में जो हमारे पास 22 डबल क्रोशिया थे उनके ऊपर हमने 2 2 बनाए हैं। तो 22 को 2 पे मल्टीप्लाई किया तो ये 44 आया। 44 तो 44 ये हमारे पास स्टिच हो गए। एक शुरू में बनाया 45 और एक एंड में बनाया 46। तो इस तरह से सेकंड रो कंप्लीट होने पर 46 है मेरे पास। 46 3 की चेन ली, फर्स्ट वाले स्टिच में ये 3 की चेन काउंट होगी, तो यहाँ नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। 2 बनाए, 1 बनाया ये और 1 ये। इसके बाद हमने 2 बनाए, ये 1 और 2। इसके बाद हमने यहाँ पर 1 बनाया, ये 2 3 4 5 6 7 बार हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया और इस स्टिच में हमने 2 बनाए। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये 2 हैं,
इसके बाद देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 7 बार हमने एक एक बनाया है। इसके बाद 8वें स्टिच में 2 बनाए हैं। इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 7 बार एक एक बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे, फिर 7 बनाएंगे एक एक, फिर 2 बनाएंगे, तो एंड तक कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। इसी तरह से हमने कंप्लीट की है। यहाँ पर देखिए ये 2 हैं, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 बार मैंने एक एक बनाया, फिर 2 बनाए, और एंड में हमारे पास 3 स्टिच हैं जिनके ऊपर हम एक एक बनाएंगे। तो इस रो में हमारे पास 6 स्टिच इंक्रीज हो गए, 46 थे सेकंड रो में हमारे पास, तो 6 हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 52 हो गए, 52। देखिए यहाँ पर 2 हैं, 1 2 3। तो 4th रो स्टार्ट करेंगे हम। 3 चेन लिए हमने, स्टार्ट वाली चेन में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे 1 और 2 और 3 टोटल यहाँ पर हमने बनाए हैं चेन को मिलाकर 1 2 3। इसके बाद हमने 2 बनाए, 1 बनाया, सेम स्टिच में फिर से बनाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट में 1 बनाया, ये 2 3 4 5 6 7 8 8 बार मैंने एक एक बनाया। ये देखिए यहाँ पर हमने 2 बनाए हैं। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बनाने के बाद हम 2 बनाएंगे, सेम स्टिच में फिर से बनाएंगे। तो अब यहाँ पर 8 बार हम बनाएंगे एक एक, फिर 2 बनाएंगे, फिर 8 बार बनाएंगे एक एक, फिर 2 बनाएंगे। तो इसी तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। यहाँ पर देखिए हमने इंक्रीज़ किया है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद 2 बनाए हैं, फिर 1 2 3 एंड में। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 52 थे 52, अब ये 58 है 58। तो 3 हमने यहाँ पर चेन ली, नेक्स्ट चेन में बनाया। ये देखिए यहाँ पर बनाएंगे तो ये 1 ये 2 3 4, तो 4 बार मैंने स्टार्ट में बनाया। ये देखिए 1 2 3 4, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और ये 5। 5th रो है हमारी। 5th रो के स्टार्ट में मैंने 4 बार बनाया। अब यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे। 1 बार बनाया, फिर सेम स्टिच में फिर से बनाएंगे, तो ये 2 बार हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पर हर चेन में अलग अलग चेन में मैं डबल क्रोशिया करूँगी। 9 बार यहाँ पर हम अलग अलग चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। 4 5 6 7 8 9 काउंट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया है। इसके बाद देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार बनाने के बाद यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे। 1 बार बनाया, सेम स्टिच में फिर से बनाएंगे 2। इसके बाद फिर इसी तरह से रो हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर फिर से मैं अलग अलग चेन में 9 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए ये 1 बनाया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ किया है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर मैंने इंक्रीज़ किया। ये देखिए यहाँ पर 2 बार बनाया है। इसके बाद हम रो के एंड में 1 बार बनाया, ये 2 बार बनाया, और ये लास्ट में जो 3 की चेन है यहाँ पर 3rd चेन में बनाएंगे। तो लास्ट में हमने 3 बार बनाया एक एक। और इस साइड देखिए जब हम इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो स्टार्ट में हमने 1 2 3 4 बनाया था, तो सेंटर में ये 3 और 4 7 बार एक एक चेन में आया है, उसके बाद इंक्रीज़ हुआ है। तो अब ये हमारी 5th रो कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5। 6th रो स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर जो हमने टोटल इंक्रीज़ किए हैं 6 स्टिच इस रो में भी इंक्रीज़ किए हैं। ये देखिए 1 यहाँ इंक्रीज़ किए हैं, उसके बाद ये 2, ये 3, ये 4 5 और ये 6
6 इंक्रीज़ किए हैं, 6 हमने यहाँ इंक्रीज़ किए हैं, 6 यहाँ किए थे, 6 हमने यहाँ इंक्रीज़ किए थे। और जो हमारा सीक्वेंस रहा इसमें देखिए, ये हमारी फर्स्ट रो है, सेकंड रो में हमने सारे डबल किए थे, और थर्ड रो में हमने देखिए ये 2 बनाए हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद इंक्रीज़ किया है। फोर्थ रो में हमने यहाँ पर देखिए 2 बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद इंक्रीज़ किया है। फिफ्थ रो में हमने 9 के बाद इंक्रीज़ किया है, यहाँ पर इंक्रीज़ किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब हमारे पास यहाँ पर 64 डबल क्रोशिया हैं। 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेकर देखिए अब हमने इस रो में इंक्रीज़ कोई नहीं करना, ये पहला स्टिच है, यहाँ पर ये 3 की चेन काउंट होगी। अब हमने नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया किया। 64 थे हमारे पास फिफ्थ रो में, सिक्स्थ रो में भी ये 64 रहेंगे। हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो में हमने कोई भी स्टिच इंक्रीज नहीं करना। तो रो में आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। 64 थे तो 64 के 64 हम बनाएंगे। देखिए हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे। तो कंप्लीट करते हैं इसे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। हर चेन में मैंने एक एक डबल क्रोशिया किया है। तो यहाँ पर देखिए 6 रो हमने टोटल बनाई है, 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद हम आर्म होल बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट रो में हमारे पास 24 डबल क्रोशिया थे, 24। सेकंड रो में हमने डबल बनाए, 2 बनाए, लेकिन स्टार्ट वाले में और एंड वाले में हमने एक एक बनाया। तो सेकंड रो में ये हमारे पास 46 हो गए, 46। थर्ड रो में हमने 6 इंक्रीज़ किए स्टिच, तो ये हमारे पास 52 हो गए, 52। फिर हमने फोर्थ रो में फिर से हमने 6 इंक्रीज़ किए, तो ये 58 हो गए, 58। फिर नेक्स्ट रो में हमने फिफ्थ रो में फिर से 6 इंक्रीज़ किए, तो ये 64 हो गए हमारे पास, 64। और सिक्स्थ रो में हमने कोई भी इंक्रीज़ नहीं किया, 64 थे यहाँ पर भी 64 है, 64 64। अब हमने सेवन्थ रो बनानी है। सेवन्थ रो में हमने आर्म होल बनाना है। तो अब यहाँ पर हमने 3 चेन ली। इस 3 के चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, और इस चेन में ये 3 की चेन डबल क्रोशिया काउंट होती है। तो यहाँ नहीं बनाते, नेक्स्ट में बनाते हैं। अब यहाँ पर बनाएंगे हम नेक्स्ट में। तो 3 की चेन को भी काउंट करेंगे, 1 और ये 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बनाने के बाद यहाँ पर हम 14 डबल चेन स्किप करेंगे। ये देखिए यहाँ पर बनाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 चेन स्किप की। 15th यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया करना है। 15th चेन में 15वीं चेन में हमने डबल क्रोशिया किया, 1 2 3। यहाँ पर देखिए स्टार्ट में हमने 9 डबल क्रोशिया किए हैं, 9। तो 9 का डबल 18 होता है। तो यहाँ पर हम 18 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 18। तो 18 मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। 18 डबल क्रोशिया बनाए हमने यहाँ पर। फिर से यहाँ पर हम 14 चेन स्किप करेंगे, 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 हमने स्किप की। यहाँ 15th चेन में हमने डबल क्रोशिया करना है, 15वीं चेन में। और 9 बार हम फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, जैसे हमने शुरू में बनाए थे। 3 4 5 6 7 8 और ये 3 की चेन है। थर्ड चेन में बनाना है हमने 9th डबल क्रोशिया। तो ये हमारी 7th रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद हमने आर्म होल बनाया, तो एक रो हमने कंप्लीट कर ली आर्म होल के बाद।
तो अब इसके ऊपर हमने 2 रो इसी तरह से और बनानी है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से चोली की शेप आई है। और यहाँ पर अब 9 है इस साइड और पीछे 18 है, 9 9 18, तो 18 तो टोटल ये 36 हो गए, 36। 36 के ऊपर हमने 2 रो और बनानी है सेम इसी तरह से 36 के साथ। तो 2 रो मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए स्टार्ट करेंगे, यहाँ नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे सभी चेन में एक एक। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। नाइन्थ रो स्टार्ट करेंगे, यहाँ नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाना है। हर चेन में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पर। तो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। ये देखिए यहाँ तक हमारी 5th रो थी। इसके बाद 1 2 3 हमने आर्म होल की बनाई है। तो टोटल रो देखिए 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 1 2 3, टोटल 9 रो बनाई है हमने, 9। तो ये चोली की हमारे पास शेप बनी है। अब यहाँ पर आप यहाँ पर भी थ्रेड काट सकते हैं, यहाँ से भी घेरा बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं बनाती हूँ स्लिप स्टिच बनाकर। देखिए यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, इसके बाद नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच किया, फिर नेक्स्ट में स्लिप स्टिच किया। तो स्लिप स्टिच बनाकर आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करें। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आपने कहाँ से घेरा बनाना है। तो अब मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पर चोली बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, ये देखिए। उसके बाद एक चेन लेकर यहाँ पर मैंने धागे को काट दी। अब यहाँ पर हम किनारी बनाएंगे। वैसे तो मैंने किनारी बनानी बताई हुई है, लेकिन फिर से मैं यहाँ पर आपको स्टार्ट करके दिखा देती हूँ। ये डबल क्रोशिया को हम लेंगे, ये हमने धागा स्टार्ट कर लिया। इसके बाद हमने ये धागा लिया और यहाँ पर फिर से हमने बनाया, इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया किया हमने। एक बनाया हाफ डबल क्रोशिया, एक और बनाएंगे सेम प्लेस पर 2। फिर हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया को लेंगे यहाँ से। फिर यहाँ पर ये 3 है, देखिए तीनों को एक साथ निकाल दिया, फिर धागा लिया, ये 3 है, तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो इसे हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। हर ये डबल क्रोशिया को लेकर हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, कॉर्नर तक आएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारी रो थी, तो 9 बार हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया किए। अब यहाँ से हमने टर्न लेना है, तो 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेकर इसी होल में हम फिर से बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया। टोटल यहाँ पर हमने 4 बार बनाया। ये जो 2 बनाए हैं हमने, ये इस साइड के लिए बनाए हैं। फिर हमने 2 चेन ली हैं, और ये जो 2 बनाए हैं ये हमने इस साइड के लिए बनाए हैं। अब हमने 1 और 2 स्किप किए और फिर से यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया किया 2 बार। 2 स्किप करेंगे, 1 और 2, 1 और 2 बनाएंगे। तो इसी तरह से हम, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये कॉर्नर बन गया। और अब हम 2 स्किप करते जाएंगे और 2 यहाँ तक बनाएंगे। लास्ट में हमने यहाँ पर बनाना है, 2 बनाएंगे यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेंगे, फिर 2 बनाएंगे और इस साइड के लिए 2 बनाएंगे, इस साइड के लिए 2 इस साइड के लिए, जैसे हमने यहाँ पर 4 बनाए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर 2 बनाएंगे। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने 4 बार बनाया, उसके बाद फिर से 2 बनाए हैं। लास्ट में हमने एक चेन लेनी है, एक चेन लेंगे यहाँ पर और धागा काट देंगे। इसी तरह से हमने आर्म होल की भी किनारी बनानी है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे,
इसी तरह से धागा लिया हमने, यहाँ पर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। एक बनाया और ये 2। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने बनाया है, इसके बाद इसके नीचे जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे, यहाँ पर 1 और 2, फिर 2 स्किप करेंगे, 1 और 2, फिर यहाँ पर 2 बनाएंगे, 1 और 2, फिर 2 स्किप करेंगे, यहाँ बनाएंगे। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर बनाया, इसके बाद यहाँ पर बनाएंगे, ये जो डबल क्रोशिया है 2 बार यहाँ पर बनाना है, 1 और 2, 1 बार चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड बनाएंगे। ये देखिए दोनों साइड मैंने बना दी। अब यहाँ पर ये स्टार्ट वाला धागा और ये एंड वाला धागा दोनों की हम दूसरी साइड रॉन्ग साइड नॉट लगा देंगे। और यहाँ पर धागे एडजस्ट करेंगे। इस तरह से, इसी तरह से यहाँ पर करेंगे। तो धागे देखिए मैंने एडजस्ट कर दिए, ये शेप आई है चोली की। तो 9 नंबर कान्हा जी की चोली तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।